रोजगार की सिर्फ बात करना और बात है, रोजगार आपके घर तक पहुंचा देना हर किसी की बात नहीं। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार झा कर रहे हैं दावा लोगों को नौकरी दिलाने का। जी हां, एक नहीं, दो नहीं, 11 कंपनियों से हो चुकी है बात। लगाएंगे अब झारखंड में उद्योग और दिलाएंगे लोगों को रोजगार। मिलिए पवन कुमार झा जी से। जेडीएस जो कि एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है, जो कि संभाल चुका है देश की कमान और अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में एचडी कुमारस्वामी स्टील और हैवी इंडस्ट्रीज का मंत्रालय भी देख रहे हैं। सुनिए क्या कहा पवन कुमार झा ने न्यूज इंडिया 24 से बातचीत के दरमियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हमारे साथ स्टूडियो में पवन कुमार झा, जो कि जेडीएस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जेडीएस एचडी कुमारस्वामी की पार्टी है, जो कि अभी मौजूदा सरकार में केंद्रीय स्टील और हैवी उद्योग के मंत्री हैं। और ये पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में भी झारखंड से क्या करने वाली है, ये सब पवन झा जी हमें बताएंगे। दूसरी बात ये है कि जहां विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, झारखंड में सभी पार्टियां अपने अपने दावे ठोक रही हैं, बड़े बड़े दावे कर रही हैं। ऐसे में जेडीएस का यानी जनता दल सेकुलर का क्या मोटो है, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के वो चुनावी मैदान में आई है, ये सारी बातें पवन कुमार झा जी हमारे साथ करने के लिए आज स्टूडियो में हैं। स्वागत करते हैं पवन कुमार झा जी आपका अपने स्टूडियो में। नमस्कार। पहले तो न्यू 24 के जितने भी व्यूअर्स हैं और 24 के जितने भी आप संपादक गण हैं, सभी को अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। झा जी, ऐसा है कि भाई झारखंड में इस बार का विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक है जी। सभी पार्टियां अपना अलग अलग दावे कर रही हैं। कोई रोजगार की बात करता है, कोई महिला कल्याण की बात करता है और कोई यहाँ से पॉल्यूशन हटाने की बात करता है, कोई बिजली, पानी, सड़क, तरह तरह के मुद्दे हैं। जी। ऐसे में जेडीएस जो कि इस समय केंद्रीय सरकार में सहभागी है और केंद्रीय मंत्री भी हैं जेडीएस के जो आला कमान है, तो ऐसे में इनका क्या मुद्दा है झारखंड में? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ये भाजपा के साथ गठबंधन बना करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव लड़ेगी, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन है और उसी गठबंधन के अंतर्गत हमारे नेता एचडी कुमारस्वामी अभी केंद्र में मंत्री हैं और उसी आलोक में हम लोग भी मिल रहे हैं उनसे। और विधानसभा चूँकि झारखंड में है, तो चूँकि हम झारखंड से हैं और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो झारखंड के नौजवानों का और झारखंड के लोगों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए हम लोग तत्पर हैं। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने डिमांड किया है कि 7 सीट से कम इस विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन के अकॉर्डिंग अगर सीट शेयरिंग होती है तो 7 सीट पर जेडीएस चुनाव यहाँ से विधानसभा में दावेदारी की है। और अगर गठबंधन नहीं हो पाता है किन्हीं कारणवश, तो हम लोग अपने आधार से भी चुनाव में रहेंगे इस बार। लेकिन विधानसभा में इस बार चुनाव में जेडीएस अपना दावेदारी रख रही है और चुनाव में उतर रही है। चलिए, पहली बात। हाँ जी। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा था कि जितनी भी पार्टी, आपने बोला कि सारी पार्टी आ रहा है, कोई रोजगार का बात कर रहा है, कोई नारी उत्थान का बात कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि रोजगार जो है, रोजगार के नाम पर नौजवानों को हमेशा शुरू से लेकर अभी तक जो है सिर्फ बरगलाया गया है और नई नई बातों को रखा जाता है उनके बीच में, लेकिन कुछ नौजवानों के लिए हुआ नहीं, रोजगार के लिए कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात, अगर नारी सम्मान की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आए दिन कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है देश में और प्रदेश में भी कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है। तो इससे पता चलता है कि राज्य सरकार की स्थिति झारखंड में क्या है। तो निश्चित रूप से अगर परिवर्तन कोई ला सकता है तो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और एनडीए गठबंधन ही झारखंड में परिवर्तन ला सकता है, झारखंड को लोगों को सुरक्षा दे सकता है, झारखंड के नौजवानों को रोजगार दे सकता है। दूसरी बात रही हमारे पार्टी के, तो हम लोग डिमांड किए हैं सर से कि 11 कंपनी स्टील की, आप लोग को बहुत खुशी की बात मैं बता दूं कि 11 स्टील की कंपनी बहुत जल्द झारखंड में आ रही है और झारखंड में उद्योग लगाने जा रही है, जिसमें कि रामगढ़ में भी लगने जा रहा है, धनबाद में भी एक प्लांट आपका गोविंदपुर में होने जा रहा है और सराय खरसावां में भी होने जा रहा है। ये हम लोगों का एक अथक प्रयास रहा था अपने राष्ट्रीय नेता को बोल के कि झारखंड के लिए सर कुछ किया जाए, झारखंड के नौजवानों के लिए कुछ दिया जाए, झारखंड में उद्योग दिया जाए।
तो 11 कंपनी ऑलरेडी अभी लिस्टेड हो चुकी है और राज्य सरकार के पास भी बहुत का जो है डॉक्यूमेंट गया है, जिसमें कि कुछ कंपनी MOU साइन होगा राज्य सरकार से और कुछ का जो है LOC होगा, जो कि छोटी कंपनी है, वो भी 450-500 करोड़ का प्रोजेक्ट है उनका। तो निश्चित रूप से इससे नौजवानों को रोजगार देंगे और हम आपके स्टूडियो के माध्यम से झारखंड के नौजवानों को और धनबाद के नौजवानों को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि अगर हमारी पार्टी आती है और हम लोग अगर कुछ भी शक्ति प्रदर्शन अपना यहाँ हमारा बनता है, अगर आपका समर्थन मिलता है जनता का, तो निश्चित रूप से यहाँ पे हम लोग नौजवानों के विकास के लिए, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं और अपने मंत्रालय से निश्चित रूप से अपने मंत्री जो हैं बोल के यहाँ पे प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये कोई चुनावी स्टंट नहीं है हमारा। आप पहले भी इसकी घोषणा हो चुकी है, अखबारों में भी आ चुका है, लोग जान चुके हैं और आप देखेंगे कि इस पर हम लोग कार्रवाई कराने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी कोई चुनावी स्टंट नहीं है। लेकिन अब बात आती है कि भाई 5 साल पहले यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार के पहले रघुवर दास जी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, उस समय ये कदम क्यों नहीं उठाया? जनता के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं एक हो सकता है क्या? देखिए एक चीज मैं बता दूं कि जनता का सवाल रखना वाजिब है, जनता अपना सवाल रखेगी ही, जनता को एक्सेप्टेशन रहना भी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अधिकार है जनता को अपना हक मांगने का। लेकिन ये सरकारें, पिछली सरकारें क्या की है, रघुवर दास की सरकारें क्या किया और अर्जुन मुंडा जी की सरकार में क्या हुआ या मधु कोड़ा के सरकार में क्या हुआ, इस पे जाने से कोई निराकरण नहीं निकलने वाला है। निराकरण अब यही होने वाला है कि अभी जो स्थिति है उससे कैसे बदलाव हो सकता है, उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग अगर आ रहे हैं, हम लोग भी विधानसभा में उतर रहे हैं, लोगों के बीच जाने का काम करेंगे और लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि अगर हमारी पार्टी यहाँ पे आती है या हमारे गठबंधन या हमारे दल के कुछ विधायक अगर झारखंड में आते हैं, जीतते हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड का कल्याण होगा। देखिए अगर हमारे विधायक अभी यहाँ नहीं हैं, फिर भी हम लोग अपने दम पे इतना उद्योग लाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और लोग देख रहे हैं कि उद्योग आ रहा है और उसका घोषणा भी हो चुका है और 11 का लिस्टिंग है, वो मैं आपको दे दूंगा, आप भी मीडिया के माध्यम से इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने भी ये दावा किया था कि 2 करोड़ रोजगार एवरी ईयर, उसमें कितना दम है? प्लस सूबे की जो सरकार है हेमंत सोरेन की, हेमंत सोरेन जी ने भी चुनाव से पहले ये वादा किया था कि 5 लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार दिए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जी अपने वादे पर खरे उतरे हैं या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने वादे पर खरे उतर रहे हैं? देखिए मैं 2 बातें इस पे रखना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट से मैं बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो औरा है वो बहुत बड़ा है। वो देश और विदेश लेवल का नेता है, वो राष्ट्रीय लेवल के नेता है आज के डेट में। और मुख्यमंत्री जी का जो औरा है वो एक झारखंड तक सीमित है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उनको काम करना है और नरेंद्र मोदी जी को पूरे देश के लेवल में काम करना है। तो निश्चित रूप से दोनों का डिफरेंसेस बहुत लंबा है, दोनों का गैप बहुत लंबा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 करोड़ नौजवान को मैं रोजगार दूंगा और अगर किन्हीं कारण से वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो उसका दूसरे दृष्टिकोण में आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत ऐसा काम किया है। अभी स्टार्टअप वाला काम करवाया है, स्वरोजगार से लोगों को जोड़ने का काम किया है। तो कुछ सिर्फ नौकरी देना ये नहीं है, और चूंकि उनको पूरा देश चलाना है, देश हित की बात है, देश लेवल पे वो काम कर रहे हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो झारखंड स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो झारखंड स्तर पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने 5 लाख का डिमांड किया था, तो उन्होंने क्या किया वो जनता देख रही है कि कितना को रोजगार मिला, कितना को स्टाइपेंड है। वो तो अभी ये सब योजना ये क्या है, ये तो सिर्फ चुनावी स्टंट है। इससे पहले मैया योजना क्यों नहीं आया था, इससे पहले इतना योजना जो और क्यों नहीं वो निकाले थे, ठीक है। आज उनके पार्टी के लोग क्यों उनसे बाहर जा रहे हैं? चंपई सोरेन जैसे इतने वरिष्ठ नेता जो दूसरे पार्टी की ओर चले जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं, तो कुछ तो कारण होगा। सारे लोग खुद से तो वो संतुष्ट नहीं कर पाए हैं, तो जनता को कहाँ तक संतुष्ट कर पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से आदिवासी समाज में अपने आप को प्रस्तुत करने का वो काम कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने का काम कर रहे हैं कि आपके नाम से मैया योजना दे दिए, आपके भाषा से अबुआ योजना दे दिए। इससे वो शो करते हैं कि हम आदिवासी के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कोई भी योजना धरातल पे नहीं आया, सिर्फ एक मैया योजना छोड़ के, क्योंकि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टैंड उनका है। क्योंकि ये चुनाव से जस्ट पहले इस तरह से फास्ट और फॉरवर्ड करके कि भाई जल्दी जल्दी किसी के अकाउंट में 1000 रुपया डलाओ, जो कि हम फिर चुनाव मेरा है सामने जो हम जाएंगे तो लोगों को ये बोलेंगे कि भाई देखिए आपको तुरंत मैंने पैसा प्रोवाइड करवाया।
तो ये कहीं ना कहीं चुनावी स्टैंड इसको जनता भी समझ रही है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बहुत भली भांति समझता है। और बुद्धिजीवी वर्ग यही देखता है कि देश हित में क्या होगा, राज्य हित में क्या होगा और आगे का फ्यूचर किसके हाथ में अच्छा है, ये जनता समझती है इस बात को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरी पार्टियां रोजगार के लिए संघर्ष करने की बातें कर रही हैं, रोजगार दिलाने की बातें कर रही हैं, लेकिन पवन कुमार झा का ये कहना है कि भाई उन्होंने कितनी कंपनियों से 11 कंपनियों से बात कर ली है, जो कि पूरे झारखंड में इंडस्ट्रीज यानी उद्योग स्थापित करेंगे और युवाओं के लिए नौकरी पक्की कर देंगे। 11 इंडस्ट्रीज आएंगे, लगभग कितने लोगों की नौकरी का मतलब कि एक लमसम बात कर रहे हैं। ऐसा है कि कम से कम इसमें हजारों की संख्या तो होगी, हजारों की संख्या नियोजन मिलेगा। क्योंकि देखिए जहाँ पर भी कंपनी आ रही है, जैसे रामगढ़ में एक प्लांट लग रहा है जी, और एक आपका खरसावां में लग रहा है, आपका धनबाद के लिए भी, गोविंदपुर के लिए भी हुआ है। तो उसमें क्या है कि राज्य सरकार को जमीन देना है, ठीक है, राज्य सरकार को अधिग्रहण करवाना है। तो वो प्रक्रिया में क्या होगा, जो अधिग्रहण किए हुए, जैसे अभी अगर ये मुद्दा उठाते हैं तो यहाँ पे देखिए कि सेल चासनाला भी हमारे मंत्रालय के अंतर्गत में आता है, हमारे मंत्री जी के अंतर्गत में आता है। परसों भी डीसी मैडम के साथ बैठक हुई थी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उदासीनता है कि केंद्र अगर अच्छा योजना भेजता है तो राज्य सरकार उसमें कोऑपरेट नहीं कर पाती है, सही से नहीं करती है, जो कि अधिग्रहण सही से नहीं हो पाता है। अगर सारा अधिग्रहण सही से हो जाएगा, उसे हम लोग का प्रयास रहेगा कि अधिग्रहण सही से हो और काम अच्छे रूप में बढ़े और लोगों को विकास, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके और जो जमीन जो देंगे उनको जो मुआवजा होना चाहिए वो सही मिल पाए, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर कंपनियां आएंगी तो आप भी समझ सकते हैं कि लोगों को रोजगार तो निश्चित रूप से मिलेगा। और कंपनी जब कहीं पर भी फॉर्म करती है तो वो वहाँ के लोकल को उसका कहीं ना कहीं फायदा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अच्छा, तो अभी फिलहाल आपके कौन कौन से कार्यक्रम हैं, कौन से मतलब बड़े नेता मतलब कि झारखंड में आने वाले हैं और क्या क्या कार्यक्रम? देखिए अभी हमारे कार्यक्रम, सबसे पहली बात तो है कि झारखंड में हमारे मंत्री जो हैं, केंद्रीय मंत्री एचडी कुमार स्वामी सर, उनका दौरा होने वाला है। वो सेल आएंगे, बोकारो आएंगे। एचईसी का मामला आप जान रहे हैं कि एचईसी लॉस में चल रही है, जो कि रांची में कंपनी है, एचईसी बहुत लॉस में है। तो उसके जनोद्धार के लिए, पुनरुद्धार के लिए उस पर भी वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस पर भी कुछ अच्छा रिजल्ट होने जा रहा है, जो कि वहाँ के 3 साल से वहाँ के लोगों को पेमेंट नहीं मिला है, बहुत तरह का मामला है। तो उस सब चीज़ के लिए वो उनका एक दौरा तय हो रहा है और हमारी पार्टी जो है उनके स्वागत के लिए और पार्टी का भी एक कार्यक्रम उसके साथ जुड़ने जा रहा है, जो कि रांची में होगा। सारे लोग, हम लोग, और उसी संबंध में अभी हम लोग जो है जनसंपर्क भी कर रहे हैं और अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतलब ये आगाह कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को रांची चलना है, कार्यक्रम को सफल करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जेडीएस ने कमर कस लिया है 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए और यदि एनडीए इन्हें इनके डिमांड के हिसाब से अगर इनको सीट देती है तो ठीक, नहीं तो फिर ये अपने दमखम पे भी चुनाव लड़ने का दम भरते हैं। और इनका भी मुद्दा मुख्य तौर पे रोजगार है, जो कि ऑलरेडी उसकी तैयारी कर चुके हैं कि अगर इनकी सरकार आती है या ये सरकार में एनडीए के गठबंधन से भी अगर ये आते हैं तो इतने सारे लोगों की रोजगार और नौकरी फिक्स होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का।